अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप देख रहे होंगे कि मैं सुबह ही सुबह कहीं जा रही हूँ। ये सुबह नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना, ये संडे का व्लॉग है और संडे वाले दिन हम सब की भाई के ससुराल में इफ्तारी थी, तो इसलिए हम इफ्तार से काफ़ी पहले निकल गए हैं। काफ़ी पहले निकलने की वजह यह है कि हमने सोचा कि रास्ते में ना अमेज़ॉन मॉल भी है और गीगा मॉल भी है, तो जो कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई है बच्चों की, तो वो हम शॉपिंग कर लेंगे वहाँ से। अच्छा, यहाँ पे ना हमें रास्ते में थोड़ा सा बहरिया में भी काम था, तो हम बहरिया में भी रुक गए थे थोड़ी देर के लिए। और यहाँ से आप देखें, ठहरे मैं आपको व्यू दिखाती हूँ पूरे पिंडी का। ये देखें, पूरा यहाँ से पिंडी नज़र आता है। और ये जो सामने ब्रिज है ना, ये दरिया सवां का ब्रिज है। और यहीं पर ही सामने हाई कोर्ट भी है, डीएचए भी है और बहरिया टाउन वगैरह भी है। अमेज़ॉन मॉल भी है रास्ते में और फिर आगे गीगा मॉल भी आएगा। तो ये मैं उनको बता रही हूँ जो पिंडी इस्लामाबाद की नहीं है। जो पिंडी इस्लामाबाद के हैं उनको तो डेफ़िनेटली पता ही है। तो हम लोग इसीलिए घर से ज़रा जल्दी निकल आए थे, क्योंकि हमने एक दो काम निपटाना था। हमने वो भी काम कर लिया और फिर उसके बाद हम पहुँचे हैं जी अमेज़ॉन मॉल पहुँचे हैं। मैंने तो कोई शॉपिंग नहीं करनी है क्योंकि मैं ईद का ड्रेस ले चुकी हुई हूँ। लेकिन शिनार पे मैं चली गई थी देखने के लिए कि देख लूँ कोई नया, अगर कोई अच्छा सा कुर्ता अगर मिल जाता है तो ले ही लेती हूँ। लेकिन खैर मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। और फिर उसके बाद हम चले गए थे बच्चों की शॉपिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि हम सब बहनों ने तो शॉपिंग कर ली हुई है। हमने ईद से पहले ही शॉपिंग अपनी कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि रमज़ान में ना फिर नहीं घूमा जाता बिल्कुल भी और शॉपिंग करना बड़ा ही मुश्किल लगता है। तो हमने अपनी तमाम शॉपिंग जो थी ना वो ईद से पहले ही मुकम्मल कर ली थी। लेकिन फिर भी ज़ाहिर आपको पता है कि बच्चों की कोई ना कोई चीज़ें रह ही जाती हैं और बच्चों के कपड़े बने हुए भी थे और कुछ और भी लेने थे, तो फिर हम यहाँ पर आ गए थे। अच्छा, ये जो अमेज़ॉन मॉल है ये अभी न्यू है और यहाँ पर काफ़ी सारी ब्रांड्स की फैक्ट्री आउटलेट्स भी हैं और ये काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए हम लोगों ने अमेज़ॉन मॉल से ही शॉपिंग कर ली थी, फिर हम गीगा मॉल नहीं गए थे। तो फिर यहाँ से अभी हमने इफ्तारी पे भी जाना है, तो ये ना हो कि हम सारा टाइम यहीं पर ही घूमने में लगा दें। क्योंकि आपको तो पता है कि शॉपिंग ऐसा काम है ना कि लड़कियां जब शॉपिंग करने जाती हैं तो फिर उसके बाद वो टाइम का बिल्कुल भूल जाती हैं, उनको टाइम का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं रहता। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हिसाब है कि टाइम गुजरने का हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ। हम लोगों ने लेना तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हम ज़रा केसरिया पर भी गए, शनायर वगैरह पर भी गए और इसके अलावा एक दो और ब्रांड पर भी गए। बच्चों के जो कपड़े लेने थे वो हमने जल्दी ले लिए थे और मुझे ये था कि मैं अपने लिए कोई स्टिच कुर्ता देख लूँ। असल में मैं चाह रही थी कि कोई मैं लॉन का ना फ़्रॉक स्टाइल में कोई देख लूँ, और उस तरह का मुझे बदकिस्मती से किसी भी ब्रांड में नज़र नहीं आया, तो फिर मैंने नहीं लिया। और फिर हमने ज़्यादा टाइम यहाँ पे ज़ाया नहीं किया और फिर हम चले गए थे इफ्तारी पर भाई के ससुराल में। वहाँ पे हमने इफ्तारी की और इफ्तारी करने के बाद फिर हम लोग वापसी के लिए निकल आए थे। और वापसी पे ना फिर हम लोग गुजरे इम्तियाज़ के सामने से, तो हमने सोचा कि अब इम्तियाज़ के सामने से गुजर ही रहे हैं तो चलो ज़रा इम्तियाज़ को विज़िट कर लेते हैं। हालाँकि हमने यहाँ से लेना कुछ भी नहीं था, बस हम वैसे ही विज़िट करने के लिए यहाँ पर चले गए थे, क्योंकि जो घर में ग्रोसरी थी ना वो करके हम लोग गए थे। इन्हीं भाई ना सुबह सारी ग्रोसरी कर आए थे, रमज़ान की जो जो चीज़ें रहती थी ना वो ले आए हुए थे, तो वो भी अभी वैसे ही पड़ी हुई हैं और वो भी मैं घर जाके संभालूंगी, उनको देखूंगी। लेकिन फिर भी हम ना यहाँ पर आ गए थे इम्तियाज़ में। फिर ज़ाहिर है इम्तियाज़ में आ ही गए थे तो फिर छोटी मोटी चीज़ें तो लेनी ही थी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आएँ और कुछ ना लें, तो फिर यहाँ से ना हमने ये छोटी मोटी चीज़ें ले ली थी। और यहाँ पर आप मेरी छोटी बहन को देखेंगे किस कदर मेहनत से अपने लिए ऑल पर का कॉटन निकाल रही है तो ये यहाँ से ऑल पर ले रही थी और फिर मैंने यहाँ से सोचा कि चलो कोई चीज़ वीज़ ले लेते हैं, कुछ बना ही लेंगे, कुछ नया ट्राई कर लेंगे, तो फिर मैंने चीज़ ली थी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने बर्गर पैटीज़ भी ली थी। मैंने सोचा था कल हम ना बर्गर बनाएंगे और इसके अलावा ये मैंने चप्पल कबाब भी लिए हैं, ये भी ट्राई करेंगे। अब ये पता नहीं रमज़ान में ट्राई होंगे या फिर ईद पर ट्राई होंगे, लेकिन ले लिए हैं। तो इस तरह की ना जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं रूटीन में यूज़ होने वाली, तो वो फिर हमने ले ली थी यहाँ से। एक तो ना ये हम लड़कियों को बहुत बुरी आदत होती है कि हमने कुछ भी नहीं लेना होता, हम यही सोच के घर से निकलते हैं कि आज हमने कुछ भी नहीं लेना, और कुछ ना करते बिना हम इतना कुछ ले लेते हैं। अब कुछ भी नहीं लेना था लेकिन फिर भी ले लिया था। और यहाँ पे ना मैं ये जूस रख रही थी और फिर मुझे याद आया कि जूस के कॉटन तो मंगवाए थे सुबह भाई से भी, तो फिर ये मैं क्यों रख रही हूँ दोबारा। लेकिन फिर मैंने सोचा अब रख लिया है तो चलो कोई बात नहीं, ये भी यूज़ हो ही जाएगा, जूस कौन सा ज़ाया होना है। वैसे यहाँ से हम लोग कोई प्रॉपर ग्रॉसरी करने नहीं आए थे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बना ली थी। अच्छा, ये जो होती है ना ग्रॉसरी की वीडियोस, मुझे देखने में भी हमेशा बहुत मज़ा आता है और बनाने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना ही लेते हैं यहाँ पर। वैसे आजकल आपको पता है कि मॉल्स वगैरह में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैंने ये थोड़ी बहुत वीडियो बना ही ली थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये कुछ चिप्स वगैरह, कुछ बिस्किट वगैरह इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि इफ्तारी टाइम ज़्यादा खाने नहीं होता, क्योंकि पानी हम लोग इतना पी लेते हैं कि ज़्यादा खाने की गुंजाइश रहती नहीं है। लेकिन फिर लेट नाइट ना जब आप रात को देर तक जाग रहे हो तो फिर भूख महसूस होती है, फिर उस टाइम में दिल करता है कि कोई चिप्स हो, कुछ बिस्किट वगैरह, कुछ इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए ना ये मैंने ले लिए कुछ चीज़ें वगैरह यहाँ पे।
अच्छा, यहाँ से ना मैंने बर्गर पैटीज़ भी ले लिए हैं, क्योंकि एक बार पहले भी मैं यहाँ से लेकर गई थी बर्गर पैटीज़ ना, और बहुत मज़े का बर्गर बना था उसके साथ। तो मैं सोच रही थी कि अभी 1-2 दिन में ना दोबारा बर्गर बनाते हैं, तो फिर मैं दोबारा बनाऊँगी, तो वो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि ये कैसा टेस्ट है इनका। अच्छा, यहाँ से और देखते हैं क्या कुछ रह गया है। बस इसी तरह की चीज़ें, बस जिस चीज़ ने जो लेनी थी वो ले ली हैं। और अभी ना घर जाके भी बहुत काम रहता है, क्योंकि घर में सारी ग्रॉसरी जो थी वो ऐसे ही पड़ी हुई थी और अभी वो जाके संभालनी है, क्योंकि हमारे ना निकलने से थोड़ी देर पहले ही भाई सारी चीज़ें लेकर आए थे। तो फिर हमने कहा कि अभी इनको इधर ही रखते हैं और अभी हम निकलते हैं, क्योंकि हमें यही था कि फिर हम लेट ना हो जाएँ, क्योंकि हमने पहले शॉपिंग के लिए भी जाना है और फिर उसके बाद इफ्तारी पे भी जाना है, तो ये ना हो कि हम लेट हो जाएँ। तो इसलिए ना वो चीज़ें हमने वहीं पर ही रख दी थी और अभी हमने जाके ना उन चीज़ों को भी संभालना है, थोड़ा सेट वेट करना है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि मेरी छोटी बहन कितनी सोच विचार करके चॉकलेट्स ले रही है। खैर, उसने ये चॉकलेट्स ली थी और जिसने भी जो छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी वो लेके हम लोग जल्दी से निकल गए थे, क्योंकि हमने सोचा था कि अब हम निकले ही हैं तो वापसी पे सदर से आइसक्रीम भी खाते हुए जाएंगे। तो इससे पहले कि सदर हमारे पहुँचने तक सारा बंद हो जाए, तो हमें सदर से आइसक्रीम भी खानी है। तहज़ीब की आइसक्रीम खा के घर जाएंगे अब। तो अभी हम इम्तियाज़ से निकल आए हैं, तो चलते हैं जी, हम अब सदर जाके स्टे करते हैं। और यहाँ पर फिर हम आकर बैठ गए थे मुख्तलिफ़ टेबल्स पर, क्योंकि इस वक्त ना फूड स्ट्रीट में रश नहीं था। वैसे तो सदर में बहुत रश था, लेकिन फूड स्ट्रीट में रश नहीं था, शुक्र है। तो अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। अब घर जाते हैं और घर जाके जो काम रह गया ना वो काम निपटाते हैं और फिर उसके बाद रेस्ट करते हैं। आज का सारा दिन ना बहुत ही बिजी गुजरा, और रोज़े में ना जब आप बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते हैं, तो थकावट डबल हो जाती है। और इतना रश था ना सदर में भी, रास्ते में भी, क्योंकि एक तो संडे था और इसके अलावा अब ईद में भी कम टाइम रह गया है, तो फिर अब रश बहुत बढ़ गया है। खैर, फिर हम घर आ गए थे और घर में ग्रोसरी भी जो थी वो आई पड़ी हुई थी, और इसमें बहुत सारी वो भी चीज़ें थी जो देने के लिए हैं। और यहाँ पर ये खजूरें वगैरह भी थी, तो मुझे मेरी बड़ी बहन ने कहा कि आप ये खजूरों के पैकेट्स वगैरह बना दें, तो फिर ताकि कल ही ना इनको बांट दिया जाए। तो मैं ये सारे जो पैकेट्स हैं खजूरों के वो बना रही हूँ, फिर बाकी चीज़ों को भी सेट करते हैं जो जो देने वाली हैं। खैर, वो तो सब बाद में देख लेते हैं, और मैं ये पैकेट बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। फिर जब मैंने सारे पैकेट्स वगैरह बना लिए, तो फिर मेरी बड़ी बहन ने मुझे कहा कि अब जो घर की यूज़ वाली चीज़ें हैं ना वो आप सारी अलग कर लें, ताकि सारी चीज़ें ना फिर सेट करने में आसानी हो। तो अब मैं ये घर वाली चीज़ें जो हैं वो निकाल के अलग कर रही हूँ। ये देखें, ये साल्ट वगैरह है, क्रीम वगैरह है, चीनी वगैरह है। अब ये वही चीज़ें हैं जो रमज़ान में यूज़ हो ही जानी है। ये मैक्रोनी वगैरह है। ये जो घर के पास होता है ना, जो बड़ी वाली करियाना की दुकानें होती हैं, ये वहाँ से ही सारी चीज़ें आई हैं, तो इसलिए ये सारी आप देख रहे होंगे कि शॉपरों में हैं। ये जो है टिक्का मसाला वगैरह, इसके अलावा बिरयानी मसाला, जो भी कौरमा मसाला, इस तरह के सारे मसाले वगैरह हैं, ये भी सारे सेट करके किचन में मैं अभी रख देती हूँ। सहरी से पहले कोशिश करती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये जगह पे रख ही दूँ, क्योंकि फिर आपको पता है कि सहरी के बाद तो फिर सोना होता है, और फिर जब सो के उठो ना उसके बाद काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता। और ये दालें वगैरह ये भी यूज़ हो जानी है। चलें, निकालते जाते हैं सारी चीज़ें। ये सारी दालें, चीनी, बेसन और मीठा सोडा और मसाले वगैरह जो होते हैं रेगुलर। अच्छा, ये थोड़ी सी इमली भी मंगवाई है। वैसे इमली की चटनी तो पड़ी हुई है, लेकिन आपको पता है कि बिरयानी वगैरह बनाओ तो उसमें डालनी पड़ती है इमली, तो इसलिए इमली भी मंगवा ली है। और इसके अलावा और क्या चीज़ रह गई है, मैं अपनी से छोटी बहन को मैं कह रही थी कि तुम मुझे पकड़ाती जाओ, मैं यहाँ पे अलग अलग करके ये चीज़ें रखती जाऊँ। तो वो मुझे पकड़ा रही थी, तो मैं यहाँ पर रखती जा रही थी। बस इसी तरह से ना हम मिलजुल के सब बहनें बस काम निपटा लेते हैं, जल्दी जल्दी काम सारा ख़त्म हो जाता है। वैसे ज़्यादा बहनें होने का भी ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और ये मैं नूडल्स वगैरह भी निकाल लूँ ज़रा, ये भी मैंने खानी होती है ना। हाँ, तो मैं बात कह रही थी कि ज़्यादा बहनें होने के भी बहुत फ़ायदे हैं। एक तो आपको बाहर दोस्तियाँ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि आपकी जो बहनें होती हैं वही आपकी बेस्ट फ्रेंड होती हैं। और इसके अलावा घर में ना हर वक्त एक हल्ला गुल्ला बस रहता है, और काम की तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि सब मिलजुल के बस कर लेते हैं, और बस बहुत मज़ा आता है भाई बहनें ज़्यादा हों तो। मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ भाई। बहनों में लड़ाइयाँ वगैरह भी हो जाती हैं, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि वो जो लड़ाइयाँ होती हैं ना वो 5-10 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती हैं, उसके बाद दोबारा से फ्रेंडशिप हो जाती है। तो बस जो बहनें होती हैं ना उनके साथ ही घर में रौनक होती है। और मैं सारी की सारी जो ग्रॉसरी है उसको ठिकाने पे लगाती हूँ। एक तो ये सबसे मुश्किल काम होता है ग्रॉसरी को ठिकाने पे लगाना, तो अभी मैं सब चीज़ें उनकी जगह पे रखती हूँ, ये दूध, घी, सब कुछ। और फिर मैं अपनी वीडियो का यहीं पर ही एंड करती हूँ, क्योंकि मैं अब काफ़ी थकी हुई हूँ। और फिर मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, और कमेंट भी लाजमी किया करें, शेयर भी कर दिया करें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ पे मैं ये देख रही थी कि जूस कौन कौन से वाले आ गए हैं, कौन कौन से वाले फ्लेवर हैं, मेरा फेवरेट फ्लेवर आया है कि नहीं आया। खैर, मैं ये सारी चीज़ें जगह पे रखती हूँ, और हाँ, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।